हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। जितने भी बच्चे क्लास 10 के 801 बीजी का पेपर दे के आए हैं, इस वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि आप लोग कितने नंबर का सही करके आप लोग आए हैं बोर्ड एग्जाम। ये 2025 का बोर्ड एग्जाम का है। आज 24 फरवरी का आप लोग का यह पेपर है। आज का पेपर है 70 नंबर का। आप लोग का पूर्णांक था, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला गया था। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो आप लोग का पूछा गया था। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया था। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, शुक्ल युग के निबंधकार हैं तो इसमें कौन है? तो आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरा प्रश्न पूछा था, निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं तो आप लोग के ऑप्शन ए सही था, मुंशी प्रेमचंद हैं। तीसरा प्रश्न पूछा था, अपनी खबर रचना की विधा है तो कौन सी विधा आप लोग की है? तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, आत्मकथा विधा की है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अजात शत्रु है। इसके बाद आप लोग का पाँचवा जो पूछा है, पाँचवा प्रश्न पूछा है, गुनाहों के देवता के लेखक है। गुनाहों के देवता के लेखक कौन आप लोग के हैं? धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन ए सही है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है? तो आप लोग को बी ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त को। इसके बाद आप लोग का सातवां प्रश्न पूछा था, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं तो कौन आप लोग के हैं? ऑप्शन डी सही था, केशवदास हैं। इसके बाद आप लोग का आठवां प्रश्न पूछा था, घनानंद किस काल के कवि हैं? घनानंद किस काल के कवि हैं? तो आप लोग के ऑप्शन भी सही था, रीत काल के कवि हैं। नौवां प्रश्न पूछा, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए सही था, प्रकृति और मानवीकरण। 10वां प्रश्न था, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है? तो आप लोग के ऑप्शन सी सही था, अज्ञे ने। 11वां प्रश्न था, करूर रस का स्थायी अभाव क्या था? तो ऑप्शन डी है, शोक है। इसके बाद आप लोग का 12वां प्रश्न पूछा है, भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन ऊपरी पंक्तियों में कौन सा अलंकार? तो ऑप्शन बी सही था, उपमा अलंकार है। इसके बाद आप लोग का 13वां प्रश्न पूछा था, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो आप लोग के यति कहते हैं। इसके बाद अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन बी सही था, अभि का प्रयोग किया गया था। 15वां प्रश्न, पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो आप लोग का ऑप्शन डी सही है, द्विगु समास है। 16वां प्रश्न है, दिनकर दिवाकर भास्कर किस शब्द के प्राय हैं? तो आप लोग के ऑप्शन ए सही है, सूर्य के हैं। इसके बाद आप लोग का 17वां प्रश्न पूछा था, युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एक वचन है? तो आप लोग का ऑप्शन भी सही था, प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। 18वां प्रश्न, आप लोग मोहन द्वारा चित्र बनाया गया है, इस वाक्य में वाच्य क्या है? तो आप लोग का ऑप्शन ए सही था, कर्मवाच्य है। इसके बाद आप लोग का 19वां प्रश्न पूछा गया था। 18वां प्रश्न, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, इस वाक्य में क्या वाच्य है? तो आप लोग का ऑप्शन है, कर्मवाच्य, जो आप लोग बताएं। 19वां प्रश्न, सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार का है? तो ऑप्शन इसमें आप लोग का ऑप्शन भी सही हो, संयुक्त वाक्य है। 20वां प्रश्न, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो आप लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तुम है। ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, जिससे आप लोग देख लीजिए कितने नंबर का प्रश्न करके आए हैं। अगली वीडियो में इसका पूरा अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।